मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है आर्यों का हिंदुस्तान में आगमन। यह प्रस्तुत पाठ पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र के माध्यम से लिखा गया है, अर्थात यह उनका एक पत्र है। उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से अपनी बेटी को होशियार, प्रज्ञावान और सुसंस्कृत बनाना चाहा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने यह कहा है कि जो आर्य थे वह हिंदुस्तान में आए थे, पहले से वह हिंदुस्तान में अर्थात भारत में नहीं रहते थे। तो इस पाठ को हम पढ़कर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। पत्र कुछ इस तरह से है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत पत्र अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। तो उन्होंने यह पत्र अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। यह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद द्वारा अनुदित है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार रहे हैं। तो उन्होंने इस पत्र को अनुदित किया है, अर्थात ट्रांसलेट किया है। इस पत्र में आर्यों के हिंदुस्तान आगमन का वर्णन किया गया है। तो इस पत्र में आर्यों के हिंदुस्तान आगमन की चर्चा की गई है। हम यह देखना चाहते हैं कि आदमी ने कैसे तरक्की की और क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले प्रारंभ में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि हम यह देखना चाहते हैं कि आदमी ने कैसे तरक्की की और क्या क्या काम किए। तरक्की अर्थात डेवलपमेंट, विकास। उस पुराने जमाने को इतिहास के पहले का जमाना कहते हैं, क्योंकि उस जमाने का हमारे पास कोई सच्चा इतिहास नहीं है। तो उस जमाने को, उस समय के युग को इतिहास के पहले का जमाना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस जमाने में कोई सच्चा इतिहास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय इतिहास लिखा नहीं जाता था। हमें बहुत कुछ अंदाज से काम लेना पड़ता है। तो हमें बहुत कुछ अनुमान से ही या गेस करके ही काम लेना पड़ता है। अब हम इतिहास के शुरू में पहुंच गए हैं। अब वे कहते हैं कि अब हम इतिहास के शुरू में, जहां इतिहास की शुरुआत हुई थी वहां पर अब हम पहुंच गए हैं। अब हम वहीं से शुरुआत करेंगे। पहले हम यह देखेंगे कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी बातें हुई। तो सबसे पहले देखेंगे कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी बातें हुई हैं। बहुत पुराने जमाने में मिस्र की तरह हिंदुस्तान में भी सभ्यता फैली हुई थी। तो जैसे मिस्र की पुरानी सभ्यता है, जिसके ऊपर सुप्रसिद्ध हॉलीवुड के मूवीज जैसे कि मम्मी या उनके जैसे कुछ मूवीज बन चुके हैं, तो ठीक उसी तरह ही हमारे भी सभ्यता फैली हुई थी। रोजगार होता था और यहाँ के जहाज हिंदुस्तानी चीजों को मिस्र, मेसोपोटामिया और दूसरे देशों को ले जाते थे। रोजगार होता था और यहाँ के जहाज हिंदुस्तानी चीजों को मिस्र या मेसोपोटामिया और दूसरे देशों को ले जाते थे। उस जमाने में हिंदुस्तान में रहने वाले द्रविड़ कहलाते। तो उस समय जो भी हिंदुस्तान में रहते थे उन्हें द्रविड़ कहा जाता था। ये वही लोग हैं जिनकी संतान आजकल दक्षिणी हिंदुस्तान में मद्रास के आसपास रहती है। तो ये द्रविड़ वही लोग हैं कि जिनकी संतान आजकल दक्षिण हिंदुस्तान में अर्थात साउथ में हमें देखने को मिलती है। उन द्रविड़ों पर आर्यों ने उत्तर से आकर हमला किया। तो उन द्रविड़ों पर आर्यों ने उत्तर से आकर अर्थात नॉर्थ साइड से आकर हमला कर दिया, अर्थात आक्रमण कर दिया। उस जमाने में मध्य एशिया में बेशुमार आर्य रहते होंगे। तो उस जमाने में मध्य एशिया में बेशुमार यानी कि अनगिनत, अनकाउंटेबल आर्य रहते होंगे, मगर वहां सबका गुजारा न हो सकता था, इसलिए वे दूसरे मुल्कों में फैल गए। लेकिन वो वहां पर अपनी उपजीविका पूर्ण नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए जनसंख्या अधिक होने के कारण उन्हें दूसरों मुल्कों में अर्थात दूसरे देशों में जाना पड़ा। बहुत से ईरान चले गए और बहुत से यूनान तक, और उससे भी बहुत पश्चिम तक निकल गए। हिंदुस्तान में भी उनके दल के दल कश्मीर के पहाड़ों को पार करके आए। तो हिंदुस्तान में भी उनके दल के दल, उनके समूह के समूह कश्मीर की पहाड़ियों को पार करके आ गए।
आर्य एक मजबूत लड़ने वाली जाति थी जिसने द्रविड़ों को भगा दिया। तो आर्य एक मजबूत लड़ने वाली जाति थी जो संघर्ष करती थी, तो इन आर्य लोगों ने द्रविड़ों को भगा दिया। आर्यों के रेले पर रेले उत्तर पश्चिम से हिंदुस्तान में आए होंगे। तो आर्यों के रेले पर रेले अर्थात उनके काफिलों को काफिले अर्थात लोगों के समूह उत्तर पश्चिम से हिंदुस्तान में आए होंगे, ऐसा कहा जाता है। पहले द्रविड़ों ने उन्हें रोका, लेकिन जब उनकी तादाद बढ़ती ही गई अर्थात उनकी संख्या बढ़ती ही गई तो वे द्रविड़ों के रोके न रुके। तो द्रविड़ों के रोकने से वह नहीं रुक सके। बहुत दिनों तक आर्य लोग उत्तर में सिर्फ अफगानिस्तान और पंजाब में रहे। अब वे और आगे बढ़े और उस हिस्से में आए जो अब संयुक्त प्रांत कहलाता है, जहां हम रहते हैं। वे इसी तरह बढ़ते बढ़ते मध्य भारत के विंध्य पहाड़ तक चले गए। उस जमाने में इन पहाड़ों को पार करना मुश्किल था क्योंकि वहां घने जंगल थे। इसलिए एक मुद्दत तक आर्य लोग विंध्य पहाड़ के उत्तर तक ही रहे अर्थात बहुत दीर्घ समय तक, लंबे समय तक, मुद्दत तक अर्थात विंध्य पहाड़ के उत्तर तक ही रहे। बहुतों ने तो पहाड़ियों को पार कर लिया और दक्षिण में चले गए और बहुत से लोगों ने उन पहाड़ियों को पार करके वे दक्षिण में चले गए, लेकिन उनके झुंड के झुंड न जा सके। इसलिए दक्षिण द्रविड़ों का ही देश बना रहा, लेकिन उनके जो झुंड पर झुंड आ रहे थे वे सभी नहीं जा सके, सिर्फ कुछ ही लोग वहां पर जा सके। इसीलिए द्रविड़ दक्षिण जो है वह द्रविड़ों का ही देश बना। आर्यों के हिंदुस्तान में आने का हाल बहुत दिलचस्प है, दिलचस्प अर्थात इंटरेस्टिंग। पुरानी संस्कृत किताबों में तुम्हें उनका बहुत सा हाल मिलेगा। तो उनकी अवस्था हमें अवस्था से परिचित हम पुरानी संस्कृत की किताबों से हो सकते हैं। उनमें से कुछ किताबें जैसे वेद उसी जमाने में लिखी गई होंगी। तो उनमें से कुछ किताबें जैसे कि वेद है उसी जमाने में उसी समय में लिखी गई होंगी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और उससे तुम्हें कुछ अंदाजा हो सकता है कि उस वक्त आर्य लोग हिंदुस्तान के किस हिस्से में आबाद थे। तो ऋग्वेद सबसे पुराना धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेदों की रचना सबसे पहली हुई है, उसमें भी ऋग्वेद सबसे पहले प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है जिसमें सभी बातों का उल्लेख है। उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की रचना उसके बाद हुई। दूसरे वेदों, पुराणों और संस्कृत की पुरानी किताबों से मालूम होता है कि आर्य फैलते चले जा रहे थे और दूसरे ग्रंथों से भी इस बात की पुष्टि होती है। शायद इन पुरानी किताबों के बारे में तुम्हारी जानकारी बहुत कम है, जैसे कि हमारी भी जानकारी कम है, ठीक उसी तरह से उनकी बेटी पुत्री इंदिरा की भी जानकारी इन पुरानी ग्रंथों से, पुरानी किताबों से बहुत कम जानकारी है। जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें और बातें मालूम होंगी। जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे वैसे वैसे आपको इन बातों की जानकारी हो जाएगी। लेकिन अब भी तुम्हें बहुत सी कथाएं मालूम हैं जो पुराणों से ली गई हैं। इसके बहुत दिनों बाद रामायण लिखी गई और उसके बाद महाभारत। इन किताबों से हमें मालूम होता है कि जब आर्य लोग सिर्फ पंजाब और अफगानिस्तान में रहते थे तो वे इस हिस्से को ब्रह्मावर्त कहते थे। अफगानिस्तान को उस समय गांधार कहते थे। तुम्हें महाभारत में गांधारी का नाम याद है? उसका नाम, यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह गांधार या अफगानिस्तान की रहने वाली थी, तो इसीलिए उसे गांधारी कहा जाता था। अफगानिस्तान अब हिंदुस्तान से अलग है, लेकिन उस जमाने में दोनों एक थे। अफगानिस्तान जो कि अब भारतवर्ष से अलग है, लेकिन पहले उस समय वह अफगानिस्तान और भारत दोनों एक ही थे। अब आर्य लोग और नीचे गंगा और यमुना के मैदानों में आए तो उन्होंने उत्तरी हिंदुस्तान का नाम आर्यावर्त रखा। तो अब आर्य लोग और नीचे गंगा और यमुना के मैदानों में आ गए तो उन्होंने उत्तरी हिंदुस्तान का नाम अब आर्यावर्त रख दिया। तो इस तरह से पहले उन्होंने जो पंजाब और अफगानिस्तान में रहते थे तो उसे वो ब्रह्मावर्त कहते थे उत्तरी भाग को, तो दक्षिणी भाग को उन्होंने आर्यावर्त कहा। पुराने जमाने की दूसरी जातियों की तरह वे भी नदियों के किनारों पर बसे शहरों में ही आबाद हुए।
तो आबाद अर्थात विकसित हुए। काशी या बनारस, प्रयाग और बहुत से दूसरे शहर नदियों के ही किनारे हैं। अब जो भी शहर नदियों के किनारे होते हैं वे ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे पर ही हमें पानी उपलब्ध होता है, तो इसीलिए जनसंख्या वहां पर सबसे ज्यादा बढ़ती गई। आर्यों को हिंदुस्तान आए बहुत जमाना हो गया, सबके सब तो एक साथ आए नहीं होंगे, उनकी फौजों पर फौजें, जाति पर जाति और कुटुंब पर कुटुंब सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। तो आर्य जो है हिंदुस्तान में एकदम से नहीं आए होंगे, बल्कि वे धीरे धीरे उनकी फौजों पर फौजें, उनके काफिलों पर काफिले और उनकी जाति पर जातियां और कुटुंब पर कुटुंब अर्थात परिवारों के परिवार धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों तक आते रहे होंगे। सोचो कि वे किस तरह लंबे काफिलों में सफर करते हुए गृहस्थी की सब चीजें गाड़ियों और जानवरों पर लादे हुए आए होंगे। कि सोचो वो किस तरह से लगने वाली सभी चीजें, जो भी आवश्यक चीजें हैं, अपने पशु पक्षियों के साथ, अपने जानवरों के साथ लगने वाली सभी चीजें लेकर वे आए थे। तो कितने वर्षों का उन्हें समय लगता था यह लंबी यात्रा को पूर्ण करने के लिए। तो इसीलिए सभी चीजें साथ में लेकर आए थे। वे फिर लौटकर जाने के लिए नहीं आए थे, वे यहां रहने के लिए या लड़ने और मर जाने के लिए आए थे। तो वे यहां पर ही रहने के लिए आए थे, यहीं पर वे लड़ेंगे और यहीं पर मर जाएंगे, तो इसीलिए वे यहां पर आए थे। उनमें से ज्यादातर तो उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों को पार करके आए, लेकिन शायद कुछ लोग समुद्र से ईरान की खाड़ी होते हुए आए और अपने छोटे छोटे जहाजों में सिंधु नदी तक चले गए। ये आर्य कैसे थे? हमें उनके बारे में उनकी लिखी हुई किताबों से बहुत सी बातें मालूम होती हैं। तो ये आर्य कैसे थे, यह उनके द्वारा लिखी गई किताबों से बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारी हमें मिलती है। उनमें से कुछ किताबें जैसे वेद शायद दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से हैं। ऐसा मालूम होता है कि शुरू में वे लिखी नहीं गई थी। तो शुरू में यह किताबें लिखी नहीं गई थी क्योंकि उस समय लिखना प्रचलित नहीं था। उन्हें लोग जबानी याद करके दूसरों को सुनाते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान को लोग दूसरों तक पहुंचाया करते थे, अपनी पीढ़ी तक आगे पहुंचाया करते थे। वे ऐसी सुंदर संस्कृत में लिखी हुई हैं कि उसे गाने में मजा आता है। और ये ग्रंथ जो है वह इतनी अच्छी सुंदर संस्कृत में लिखी हुई है कि उसे गाने में बहुत मजा आता है। जैसे ही आप संस्कृत के श्लोक सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन को प्रसन्नता मिलती है, एक आनंद मिलता है, क्योंकि संस्कृत सुनने के लिए बहुत ही मीठी भाषा है। उसके श्लोक हमें बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के लिए। जिस आदमी का गला अच्छा हो और वह संस्कृत भी जानता हो, उसके मुंह से वेदों का पाठ सुनने में अब भी आनंद आता है। हिंदू वेदों को बहुत पवित्र समझते हैं, लेकिन वेद शब्द का मतलब क्या? इसका मतलब है ज्ञान, और वेदों में वह सब ज्ञान जमा कर दिया गया है जो उस जमाने के ऋषियों और मुनियों ने हासिल किया था। तो उस समय के ऋषि मुनियों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उस सभी ज्ञान को वेदों में संकलित किया गया है। इसीलिए ज्ञान का महासागर इन ग्रंथों को कहा जाता है। उस जमाने में रेलगाड़ियां, तार और सिनेमा न थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस जमाने के आदमी मूर्ख थे। तो उस जमाने में इस जमाने की तरह यातायात के साधन, दूर संचार के माध्यम, मनोरंजन के साधन नहीं थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस समय के रहने वाले लोग मूर्ख थे। कुछ लोगों का तो यह ख्याल है कि पुराने जमाने में लोग जितने अक्लमंद होते थे उतने अब नहीं होते। तो कुछ लोगों का तो यह ख्याल है, यह विचार है कि पुराने जमाने में लोग जितने अक्लमंद, जितने होशियार हुआ करते थे उतने होशियार अब नहीं है, क्योंकि अब हमारी स्मरण शक्ति जो है वह कम होती जा रही है, याद रखने की क्षमता हमारी कम होती जा रही है। पहले जमाने में सिर्फ स्मरण किया जाता था, याद करके ही उसे रखा जाता था, लेकिन अब हम याद करना भूल गए। जो भी चीजें हमें लगती है तुरंत हम गूगल का या किसी अन्य चीज का सहारा लेते हैं। तो इसीलिए हमारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। चाहे वे ज्यादा अक्लमंद रहे हो या न रहे हो,
उन्होंने बड़े मार्के की किताबें लिखी जो आज भी बड़े आदर से देखी जाती है। चाहे वो अक्लमंद हो या ना हो, इस विषय पर हमें चर्चा नहीं करनी है कि वे अक्लमंद थे या नहीं थे, तो इस विषय पर हमें चर्चा नहीं करनी है। बस यही बात बताना चाहूंगा मैं कि उन्होंने जो भी लिखा है वो बहुत मजेदार और बहुत ही यानी कि हमें एक तरह का संदेश देने वाला है। इसी से मालूम होता है पुराने जमाने के लोग कितने बड़े थे। तो इसी से मालूम होता है कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतनी ज्ञान देने वाली बातें किताबों में लिखी है, तो इसीलिए हम उन्हें आदर देते हैं और पुराने जमाने के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वेद पहले लिखे न गए थे, लोग उन्हें याद कर लिया करते थे और इस तरह वे एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक पहुंचते गए। तो वे पहले कहते हैं कि वेद पहले जबानी याद किया करते थे, उसे लिखा नहीं गया था, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वह जबानी याद करके पहुंचाया जाता था। उस जमाने में लोगों की याद करने की ताकत भी बहुत अच्छी रही होगी। हम में से अब कितने आदमी ऐसे हैं जो पूरी किताबें याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते। जिस जमाने में वेद लिखे गए उसे वेद का जमाना कहते हैं। तो जिस जमाने में वेद लिखे गए हैं उसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। पहला वेद ऋग्वेद है। इसमें वे भजन और गीत हैं जो पुरानी आर्य गाया करते थे, और इसमें जो पुरानी आर्य लोग गाया करते थे उनके वे भजन और गीत हैं। वे लोग बहुत खुश मिजाज रहे होंगे, रूखे और उदास नहीं। तो वो बहुत ही खुश मिजाज अर्थात प्रसन्न रहे होंगे, अपने जीवन को अच्छी तरह से आनंदित होकर जिया करते थे, रूखे और उदास नहीं थे, दुखों से भरे हुए नहीं थे, बल्कि जोश और हौसले से भरे हुए थे, बल्कि जोश और हौसले से भरे हुए थे। अपनी तरंग में वे अच्छे अच्छे गीत बनाते थे और अपने देवताओं के सामने गाते थे। तो अपनी मस्ती में, अपनी मौज मस्ती में वे अच्छे अच्छे गीत बनाते थे और अपने देवी देवताओं के सामने उन गीतों को गाया करते थे। उन्हें अपनी जाति और अपने आप पर बड़ा गुरूर था। तो उन्हें अपनी जाति पर बहुत बड़ा गुरूर था, अर्थात प्राउड ऑफ देमसेल्फ। तो उनके ऊपर उन्हें गर्व था। आर्य शब्द को माने हैं शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी। तो आर्य शब्द का अर्थ है कि शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी। उन्हें आजाद रहना बहुत पसंद था। वे आजकल के हिंदुस्तानी संतानों की तरह न थे जिनमें हिम्मत का नाम नहीं और न अपनी आजादी के खो जाने का रंज है। तो वे आजकल के हिंदुस्तानियों की तरह वे नहीं थे कि यदि उनको गुलाम बना लिया जाए तो भी वह सहर्ष स्वीकार करते थे, ऐसे नहीं थे। वे अंत तक लड़ते थे और अपने को स्वतंत्रता पाने की चाहत रखा करते थे। पुराने जमाने के आर्य मौत को गुलामी या बेइज्जती से अच्छा समझते थे, और पुराने जमाने के आर्य जो थे वह गुलामी से या बेइज्जती से अच्छा अपने आप को मौत आए ऐसा समझते थे और वो मृत्यु के लिए तैयार हो जाते थे। वे लड़ाई के फल में बहुत होशियार थे और कुछ कुछ विज्ञान भी जानते थे, मगर खेती बाड़ी का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा था। खेती की कद्र करना उनके लिए स्वाभाविक बात थी और इसलिए जिन चीजों से खेती को फायदा होता था उनकी भी वे कद्र करते थे। तो जिन चीजों से खेती को फायदा होता था तो उनकी वे कद्र करते थे, उनकी इज्जत करते थे। बड़ी बड़ी नदियों से उन्हें पानी मिलता था, इसलिए वे उन्हें प्यार करते थे और उन्हें अपना दोस्त व उपकारी समझते थे। गाय और बैल से भी उन्हें अपनी खेती और रोजमर्रा के कामों में बड़ी मदद मिलती थी, क्योंकि गाय दूध देती थी जिसे वे बड़े शौक से पीते थे। इसलिए वे इन जानवरों की बहुत हिफाजत करते थे अर्थात सुरक्षा करते थे और उनकी तारीफ के गीत गाते थे। उसके बहुत दिनों के बाद लोग यह तो भूल गए कि गाय की इतनी हिफाजत क्यों की जाती थी और उसकी पूजा करने लगे। तो उसके बहुत दिनों के बाद लोग भूल भी गए कि गाय की पूजा क्यों करते थे। तो वो हमें दूध देती थी और बैलों को जन्म देती थी कि जिसके माध्यम से हम खेती का कार्य आसानी से कर सकते थे। इसलिए वे गायों की पूजा करते थे, गायों को मानते थे। लेकिन लोग यह भूल गए और गाय को फिर पूजा करने लगे और उनको देवी देवता के अवतार या उनके रूप मानने लगे। आर्यों को अपनी जाति का बड़ा घमंड था। तो उन्हें अपनी जाति पर गर्व था, घमंड था।
वे हिंदुस्तान की दूसरी जातियों में मिलजुल जाने से डरते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कायदे और कानून बनाए कि मिलावट न होने पाए। तो उनके खून में मिलावट न हो, ऐसे उन्होंने कायदे और कानून, रूल्स उन्होंने बनाए थे, नियम बनाए थे। इसी वजह से आर्यों को दूसरे जातियों में विवाह करना मना था, और यही कारण है कि आर्यों को उस समय दूसरी जातियों के साथ विवाह करने के लिए मनाही थी। मगर यह बड़ी अच्छी बात है कि यह रिवाज कम होता जा रहा है। लेकिन अब यह अच्छी बात है कि यह रिवाज, रीति रिवाज, परंपरा, प्रचलन जो भी है, तो यह अब कम हो रहा है, और अब हम कहीं से भी कहीं पर भी एक दूसरे की शादी कर रहे हैं और अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है दोस्तों। तो निश्चित रूप से इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें इतना प्रज्ञावान और होशियार बनना है कि हमें आने वाली पीढ़ियों को भी हमारा ज्ञान उन्हें मिले और हमसे भी वे होशियार बने, और निश्चित रूप से उन्हें अपने देश पर गर्व हो, और अपने इस ज्ञान के माध्यम से अपने देश का, अपना ही नहीं बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।